सारे हालात इटली दे वेख लो मेरा भरावा इटली दे हालात है इटली दे सारे इटली दे हालात है इटली दे देखो इटली है सारी इटली ये बड़े शेप दी गेम है बड़े शेप दी गेम है बड़े दी ओ शेप है नाल बड़े शेप दी गेम है आ गेम है जी आ गेम देखो अल्लाह ताला नवी जिंदगियां दित्तियां घरे दे आने हुंदी है पता नहीं बाहर जाने पता नहीं की ने इत्थे पाकिस्तान ने ना की करना है देख लो आ सारी है बंदा भी देखो सारे नुमाने वेख निके निके बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादा है। तो मैं पंजाब से हूँ। 25 जनवरी सन 2019 में मैं और मेरा दोस्त हम पाकिस्तान से तुर्की के लिए निकले थे बरास्ता ईरान। 3 से 4 दिन हमें लग गए थे ईरान पहुँचने में। ईरान पहुँचे हैं जब 2 दिन वहाँ हमने स्टे किया। स्टे करने के बाद फिर हमारा एजेंट आया। एजेंट ने हमें गाड़ी में बिठाया है। गाड़ी में हमने सफ़र किया बस में। 2 दिन का सफ़र था। एक दिन तो हमारा बहुत ही आसानी से गुजरा। दूसरे दिन हमारे लिए मुश्किल आई कि हमें उन्होंने बस की डिक्की में डाल दिया। और वो जो डिक्की वाला सफ़र था वो मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना कह लें कि ख़तरनाक है। मैंने अपनी इन गुनाहगार आँखों से अपने पाकिस्तानी भाइयों की वहाँ हड्डियाँ देखी हैं मक्को पहाड़ी पे, ठीक है। बैग वगैरह, चादरें वगैरह, शूज़ वगैरह देखे हैं, ठीक है। और वहाँ जाके मुझे रोना आया था कि मैं किस रास्ते पे चल पड़ूँ। खैर मेरे दिल में यही था कि मैंने जाना है तो यूरोप जाना है, बस एक शौक़ था। खैर बहुत नुकसान किया मैंने पैसों का भी, लेकिन पहुँचने नहीं हुआ मेरे से। भाई मेरे सर्दियों की रातों में मैंने ठंडे पानी में ना, ऊपर से क्या मैं आपको बताऊं कि बर्फ़ भी गिर रही थी और मैं फुल ठंडे पानी में, हमने 10-12 लड़के थे, हमने वो 3 से 4 घंटे उसमें पानी में हम रहे हैं कि हमें फ़ौज पकड़ ना ले। वो गेम भी हमारी पकड़ी गई। मैं वापस आया हूँ, सुबह 4 का टाइम था। उधर अफ़गानी लोग हैं, वो इस टाइम तुर्की में बहुत उन्होंने निज़ाम ख़राब किया हुआ है। वो लोगों को सेफ़ लगाते हैं, सेफ़ लगाने के बाद मारते हैं, वीडियो कॉल पे उनकी घर पे बात करवाते हैं, पैसे मंगवाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मेरे भाइयों, ये आप जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हो, ये आप सबके लिए मेरा पैगाम है कि प्लीज़ डंकी लगा के कभी भी ना जाएं। ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, ठीक है। और ये जो 2 नंबर एजेंट हैं, इनसे बचें। जब भी जाएं वीज़ा लेके जाएं, ठीक है। इससे आप भी सेफ़ रहेंगे, आपके पैसे भी सेफ़ रहेंगे। दो बड़े ख़तरात हैं। एक तो ये है कि आप अपना जो पैसा है वो गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने की कोशिश में मुख्तलिफ एजेंटों के हाथों गंवा बैठते हैं, जो कभी आपको वापस नहीं मिलता। नंबर 2, इसमें आपकी जान जाने का भी बहुत बड़ा ख़तरा है। और जो रिसेंट ट्रेंड है, गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले लोग जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जिनमें लोग यहाँ से गैर कानूनी तौर पर हिजरत करके बाहर गए और वहाँ पे वो अपनी जान गंवा बैठे और फिर उनकी डेड बॉडीज़ उनके घर वालों को मिली। इंसानी स्मगलर्स जो गिरफ़्तार किए जाते हैं, उसमें जो एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट है हमारा, उसके अंदर जो सज़ा है वो 5 साल तक मिनिमम सज़ा है। अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाने की कोशिश की जाती है, 5 साल सज़ा के साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा है। अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाने की कोशिश में उसकी जान को ख़तरा लाहक हो जाए या उसको कोई सीरियस इंजरी हो जाए, तो उस एजेंट को 14 साल तक सज़ा दी जा सकती है और साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा है।